हेलो गाइस, देखेंगे आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट। क्या पढ़ेंगे? एसिड बेस एंड साल्ट। क्लास 10 ध्यान दे, एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ेंगे। हमको तीन चीज पढ़ना है, एसिड बेस और साल्ट। ध्यान दो, एसिड बेस और साल्ट। तो हम आपको तीनों की डेफिनेशंस बता रहे हैं, तीनों में डिफरेंस बता रहे हैं, तीनों के एग्जांपल बताएंगे, एक ही साथ में सब खत्म होगा। ठीक है, बस आप लोग लगे रहो ध्यान से। देखो ध्यान से, एसिड क्या होता है पहले डेफिनेशन सुनो। जो स्वाद में खट्टा होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है, अगर स्वाद में खट्टा है तो वो एसिड है, अम्ल कहते हैं हिंदी में। ठीक है, स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, स्वाद में खट्टा होता है, सेवर होता है। दूसरा बेस क्या है? ये स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद में कैसा होता है? कड़वा, बिटर होता है। ठीक है, और ये साल्ट क्या होता है? ये स्वाद में नमकीन जैसा होता है, नमकीन जैसा होता है। ठीक है, नमकीन जैसा होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जिनका स्वाद ही नहीं पता चल पाता है, स्वाद ही नहीं पता चल पाता, ऐसे भी साल्ट होते हैं। ठीक है, और ये वैसे साल्ट नमकीन की तरह होते हैं, लेकिन कुछ साल्ट ऐसा होता है जिसका स्वाद पता चल पाता है। ठीक, ये होगी इनकी डिफिनेशन स्वाद के हिसाब से। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन क्या देंगे? अगर हमको आयनिक से कार्डिंग देना है तो हम कहेंगे कि जो एसिड है हमारा, अम्ल जो है, वो जलीय विलयन में H+ आयन देता है। ये H+ आयन देता है कहां पर? जलीय विलयन में, है ना। वाटर में देता है, वाटर में ये जो है H+ आयन देता है। तो वाटर में जो एसिड होता है, अम्ल होता है, वो H+ आयन देता है, और जो बेस होता है वो OH- आयन देता है। ठीक है, और जो साल्ट होता है, साल्ट वो जल में आयनित हो जाता है, आयनित हो जाता है लड़के, आयनित हो जाता है, आयनित हो जाता है। अभी बता रहे हैं आयनित होना क्या है, आयनित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा एसिड है, तो इसका एग्जांपल अगर लेंगे हम लोग, एग्जांपल लेंगे अगर इस सब लोग का, इसका मान लो HCl ले लिए, H2SO4 ले लिए, HNO3 ले लिए, ठीक है, CH3COOH ले लिए, इतना एग्जांपल ले लिए। ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है, अगर हमको क्षार लेना है, मान लें हमको क्षार लेना है तो NaOH ले लिए, CaOH का ट्वाइस ले लिए, KOH ले लिए, है ना, कुछ भी MgOH का ट्वाइस ले लिए। अब बता रहे कि ट्वाइस क्यों आ रहा है? ठीक है, क्योंकि जो कैल्शियम पे +2 चार्ज है, हाइड्रोक्साइड पे -1 चार्ज है, इसलिए इसका इधर इसका, ठीक, तो 2 चार्ज इधर आ गया, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब इसको बता रहे हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, तो इसके पास हाइड्रोक्सिल आयन है तो हाइड्रोक्सिल देगा नहीं। ध्यान दो, इसके पास हाइड्रोजन आयन है तो जलीय विलयन में H+ आयन देगा, इसके पास हाइड्रोक्सिल आयन तो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देगा। और इसका एग्जांपल देखो, जैसे NaCl हो गया, NaCl हो गया, है ना, Na2SO4 हो गया, KCl हो गया, K2SO4 हो गया, है ना, कुछ भी, मतलब कोई भी साल्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, मान लो Na+ NaCl है, जब इसको पानी में घोलेंगे तो Na+ और Cl- ऐसे टूट जाएगा आयनित होकर। इसका मतलब है कि ये अगर टूटेगा तो इसे जुड़कर वापस भी हो जाएगा। इसको रिवर्सिबल का सिंबल बोलते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल का सिंबल है ये, समझ लो लड़के, ध्यान दो। तो ये हो गया इसका एग्जांपल। ये कितना हो गया इसका एग्जांपल? अभी और बता रहे हैं इसके बाद में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ध्यान दो इसको, ये जो एसिड होता है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को, ये लुईस के हिसाब से है, ग्रहण कर लेता है। ग्रहण कर लेता मतलब ले लेता है, लेता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेता है। और ये जो होता है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, बेस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? देता है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है। और जो साल्ट होता है वो ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना तो इलेक्ट्रॉन देता है। जो साल्ट होता है ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही इलेक्ट्रॉन देता है, और ना ही इलेक्ट्रॉन देता है। इस तरह से आपको डिफिनेशंस भी तैयार हो रहे हैं और डिफरेंस भी तैयार हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक और डिफिनेशन चिपका दो थोड़ा सा, है ना। क्या होता है जो, अब लोन पेयर क्या होता है, देखिए ध्यान से, लोन मतलब उधार और पेयर मतलब जोड़ा।
इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को जोड़ों में उधार लेता है, जोड़े में क्या करता है, उधार लेता है, तो क्या होता है, एसिड होता है। बेस क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन मतलब उधार, पेयर मतलब जोड़ा, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन देता है, तो जो जोड़ा इलेक्ट्रॉन देता है वो होता है बेस, और ये ना तो लेता है ना तो ये लोग जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है, ये बता रहे कैसे ध्यान। उसके बाद नेक्स्ट अगर हमको बताना है तो हम कह देंगे कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और जो बेस होता है, बेस जो बेस होता है वो लाल लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, नीला कर देता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और ये कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है, कोई प्रभाव नहीं दिखाता है, ना तो नीला को लाल कर पाता है ना तो लाल को नीला कर पाता है, कोई प्रभाव नहीं दिखाता है, कोई प्रभाव नहीं दिखाता है, कोई प्रभाव नहीं दिखाता है। समझे लड़के, अब ध्यान दो। अब एसिड बेस साल्ट की इतनी डेफिनेशंस आपको तैयार हो गई है, ठीक है, इसको तुरंत आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लोगे। ध्यान दो, अब ये तो हो गया, आप लोग इतना तो जान गए, लेकिन एसिड बेस साल्ट को पहचानोगे कैसे, इसके पहचानने के लिए पीएच मान को दिया गया, किसको दिया गया है, पीएच मान को, पीएच मान, पीएच मान से आप पहचान सकते हैं कि दुनिया की कौन सी पदार्थ एसिड है, कौन सा साल्ट है, कौन सा बेस है, समझ रहे हो। पीएच मान को सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन साइंटिस्ट थे, सोरेनसन ने दिया था, इसने सोरेनसन ने 1909 में, ठीक है, इन्होंने पीएच के बारे में बताया, इन्होंने पीएच के बारे में क्या, पीएच स्केल ही बता दिया। अब पहले हम आपको बता दे रहे जो क्लास 10 के लेवल का है, उसके बाद अभी लास्ट में आपको बताएंगे कि पीएच का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, ठीक है। पहले देखो पीएच से क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए इन्होंने एक पीएच का स्केल ऐसे खींच लिया, उसके बाद हाँ तो पीएच स्केल दे दिया सोरेनसन साहब ने, पीएच स्केल से ही पूरा आप जान सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा साल्ट है। समझ आ रहा है लड़के, ध्यान दो। तो इसमें जो है पीएच स्केल में क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक की वैल्यू पुट किया जाता है, 14 तक को, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ लगा देंगे 13 बीच में, ठीक। अब जो 7 होता है, 7 उसको साहब ने कहा, सोरेनसन साहब ने कहा इस 7 को जो है उदासीन है, जिसका भी पीएच 7 रहेगा वो उदासीन रहेगा। उन्होंने बताया कि जिसका भी पीएच से मान लिया गया दोस्तों, इसको इसे मान लिया गया है कि जिसका पीएच 7 रहेगा वो उदासीन है, जिसका 7 से कम है वो अम्लीय है, वो क्या है, अम्लीय है, जिसका 7 से ज्यादा है वो क्षारीय है, वो क्या है, क्षारीय है, जिसका भी पीएच 7 से कम है वो अम्लीय है, जिसका 7 से ज्यादा है वो क्षारीय है। इस तरह से दुनिया की हर एक पदार्थ को उसके पीएच मान से ही निकालेगा। पीएच का मतलब होता है लड़के पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं, या तो पावर ऑफ हाइड्रोजन कहो, या तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहो, या तो पावर ऑफ हाइड्रोजन कहो, या तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहो। इसकी परिभाषा है कि हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रम के सांद्रता के लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। पीएच मान बराबर होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक मान को पीएच आयन कहते हैं। समझ रहे बेटे, जो भी किसी भी पदार्थ में जितना हाइड्रोजन आयन का सांद्रता होगा उसके व्युत्क्रम का लघुगणक पीएच मान कहलाता है। ये उसकी परिभाषा है, वही मैथमेटिकल व्यू से है, ठीक है, मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर आप इसको ऊपर लाओगे, मैं आपको लॉग टेबल के बारे में भी बता दूंगा लास्ट में,
ठीक है। जब इसका एप्लीकेशन बताऊंगा तो उसके बाद में जो है सांद्रता के हिसाब से पीएच निकालना बताएंगे। फिलहाल जो आपके सिलेबस में पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कई पदार्थ ऐसे हैं, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है कि इसका पीएच कितना है, या पदार्थ का नाम पूछ लेता है ये अम्लीय की क्षारीय है। तो हम आपको जा रहे हैं बताने कि कौन पदार्थ कैसे अम्लीय होता है, कैसे क्षारीय होता है। हम आपको ट्रिक देंगे, उस ट्रिक से आप तैयार कर लोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने बहुत सारे पदार्थ रखे हुए हैं, जैसे आप बोलते रहिए, जैसे जल, जल हो गया, उसके बाद दूध, जो भी आप लोग बोल रहे थे, दूध, फिर सिरका, उसके बाद टमाटर, जो भी आप लोग कहो उसका पीएच निकालने का हम ट्रिक बताएंगे। नींबू, नींबू, अंडा, ठीक है, रुक जाओ। चाय, उसके बाद ठीक है, ठीक है, अंडा, शराब, खून, नहीं बताया खून करेंगे, खून, पनीर, पनीर, और बोलो बियर, देखो बियर का देखो, यहाँ दिख रहा है लड़के, यहाँ दिख रहा है, हाँ ठीक है। आंसू, चलिए आंसू का हो जा रहा है, आंसू, और चाय का, चलिए चाय का बताता है, कोई बात नहीं, 6 वहां भी 6 वहां भी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे कर देखिए ध्यान से कितने का पीएच निकाले फिर बता, ठीक ध्यान दो। जल, जल का पीएच कैसे आता है, देखो ध्यान से, जल ऐसा करना, कहते ये सॉन्ग था, 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, है ना, 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, तो जल का पीएच मान 7, क्योंकि 7 समुद्र में क्या रहता है, जल, क्या रहता है, जल, और समुद्र में एक चीज और पाया था, नमक, तो नमक का पीएच मान भी 7, नमक का पीएच मान 7, कहते ना 7 समुद्र पार में तेरे पीछे आ गया, तो समुद्र में क्या भरता है, जल भराता है, और क्या भरता है, नमक, तो जल और नमक का पीएच मान 7, ऐसे याद कर लेना। और ये दोनों ही उदासीन है, क्या है, उदासीन है, क्योंकि जिसका भी पीएच 7 वो रहेगा उदासीन, जिसका भी पीएच 7 वो रहेगा उदासीन। देखो दूध, दूध, गांव में दूध दूहने का टाइम होता है सुबह 6 बजे, शाम को 4 बजे, 6.4, दूध दूहने का टाइम सुबह 6 बजे होता है, शाम को 4 बजे होता है, तो 6.4 दूध का पीएच, ये 6.4 7 से कम है तो ये अम्लीय होगा, क्या होगा, अम्लीय होगा। जिसका भी पीएच 7 से कम रहेगा वो अम्लीय रहेगा, जिसका पीएच 7 से ज्यादा रहेगा वो क्षारीय होगा। देखो सिरका, सिरका भी तुरंत बता रहे ना, बड़ा लंबा उसका ट्रिक है। टमाटर देखो, टा हटा लिए तो हो गया मटर, टा हटा लिए क्या बचा, मटर, मटर में कितने दाने होते हैं, 4 से 5, तो 4.5, और ये हो गया अम्लीय। मटर में कितने दाने होते हैं, मटर में, मटर खाया ना, तो मटर में 4 से 5 दाना होता है, इसलिए उसका पीएच बता दी 4.5, ठीक है। अब देखो नींबू, नींबू का पेस्ट कैसे तैयार करोगे, देखो बाजार में जाते हो तो बाबू 2-4 नींबू दे दो, 2-4 नींबू दे दो, तो उसका पीएच मान 2.4, और वो भी है अम्लीय, क्या है, अम्लीय। जिसका भी पीएच 7 से कम वो रहेगा अम्लीय, जिसका भी पीएच 7 से कम वो क्या रहेगा, अम्लीय। आ गया चाय, कहते 5 रुपए की चाय ले लो, 5 रुपए की चाय, तो चाय का पीएच मान 5, वो भी है अम्लीय, क्या है, अम्लीय। चाय का पीएच मान 5, वो भी क्या है, अम्लीय। अंडा, अंडा का पीएच मान कैसे निकालेंगे, देखो कहते हैं फौज में बहुत मौज है और 7-8 अंडा रोज है, फौज में बहुत मौज है और 7-8 अंडा रोज है, तो अंडे का पीएच 7 से 8, और ये रहेगा क्षारीय, क्या रहेगा, क्षारीय। अब इस सिरका का आपको बता दें, ठीक है, ध्यान दो। सिरका, जब भी सिरका की बात आएगी तो आप लोग गांधी जी को याद कीजिएगा, मैं उनकी अवहेलना नहीं कर रहा हूं, बस हम लोग ट्रिक बना रहे हैं कि तैयार हो जाए। जब भी सिरका की बात आएगी तो गांधी जी को याद कर लेना, क्यों, क्योंकि ऐसा माना था कि उनके सर पे ज्यादा बाल नहीं था, तो गांधी जी को याद कर लिए सिरका सर से। अब गांधी जी के कितने बंदर थे, 3 बंदर माने जाते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, है ना, 3, तो पीएच मान 3, सिरके का पीएच मान 3, और ये होगा अम्लीय, क्या होगा, अम्लीय, क्या होगा, अम्लीय। इसको ब्रेक करके इसलिए बताया कि आप लोग भूलना मत। उसके बाद देखो शराब, शराब का पीएच मान, कहते हैं गांव वाले कहते हैं कि 2 पैक मारो 8 बजे नींद आ जाएगी, 2 पैक मारो 8 बजे नींद आ जाएगी, तो 2.8, ये भी होगा अम्लीय, क्या होगा, अम्लीय। शराब भी रहेगा अम्लीय, 2 पैक मारो 8 बजे नींद आ जाएगी, ऐसे गांव वाले बोलते हैं, ठीक है, 2 पैक मारो 8 बजे नींद आएगी। खून का जो है, खून कैसा होता है, पानी के जैसा होता है, तो 7, पानी के जैसा होता है 7, लेकिन खून का मतलब खून गिरेगा तब कब पता चलेगा, जब 4 बूंद गिरेगा, कितना बूंद, कम से कम 4, जब 4 बूंद खून गिर जाएगा तब इंसान को तकलीफ होगा, यार मेरा तो 4 बूंद खून चला गया, इतना खाया पिया सब चला गया, तो 7.4, अब ये रहता है क्षारीय, कैसा रहता है, क्षारीय, 7.4। पनीर देखो, 5 से 5 और 9 से 9, 5.9, ये है अम्लीय, ये है अम्लीय। पनीर का पेज निकालो, इसको 5 से 5 और 9 से 9,
तो 5.9। फिर देखो बियर, कहते हैं बियर जब पार्टी वार्टी होती है तो कहते हैं जाओ भाई 4-5 तो बियर ले आओ, जाओ 4-5 पैक 4-5 बोतल ले आओ, 4-5 बोतल ले आओ। तो बियर का पीएच मान 4.5 या 4 से 5 भी लिख सकते हैं, 4.5 भी लिख सकते हैं, 4 से 5 भी लिख सकते हैं। 4.5 उसका बीच वाला है, 4 से 5 मतलब वही बीच में आएगा। तो ये भी हो गया अम्लीय। क्या हो गया? अम्लीय। अब आंसू, आंसू कैसा रहता है? पानी के जैसा रहता है, तो इसलिए पीएच 7। लेकिन आंसू कब पता चलता है? जब 4 बूंद गिरता है। कितना बूंद? 4 बूंद, तो 7.4। ये भी होगा क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय। जिसका भी पीएच 7 से ज्यादा वो रहेगा क्षारीय। ध्यान दो, इसका पीएच 7.4 है आंसू का, जिसका भी पीएच 7 से ज्यादा रहेगा लड़के वो होगा क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय। इसको इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान से। अब आपको इसके आगे बता दें, और भी कुछ आप लोग जो भी कहोगे बताते रहेंगे इसको, ठीक है? अभी इसको और आगे तक पहुंचाएंगे, जितना भी पीएच आपका बोर्ड में आता है वो सब हो जाए, है ना? बता बाबू, और कुछ है? आंसू का हो गया, और बोलो। सोडा, देखो ध्यान से, चलो सोडा का हम बता रहे हैं। सोडा और हाँ लार, चलो लार का बता दिए। और क्या? काफी का, चलो कॉफी का बता दिए। और बताओ समुद्री जल, समुद्री जल। और वर्षा का पानी, हाँ वर्षा का पानी, वर्षा का पानी। और बताओ, चलो इतना बता दे रहे ना, तो आगे आप लोग सोचते रहो, ठीक है? देखो सोडा, सोडा का कैसे तैयार करोगे? ध्यान दो, सोडा का पीएच 3 होता है। अब इसका ट्रिक बता रहा हूं, देखो ध्यान से। जैसे मान लो कि आप लोग रोज रात में पढ़ते हो, घर वाले देखते हैं, रोज रात में पढ़ते हो, घर वाले देखते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जब तुम 3 बजे तक पढ़ोगे तो घर वाले कहेंगे सो जा मुन्ना सो जा। क्या कहेंगे? सो जा। कब तक पढ़ोगे? 3 बजे तक। जब तुम 3 बजे तक पढ़ोगे तो घर वाले कहेंगे सो जा मुन्ना सो जा। तो पीएच मान 3, और ये है अम्लीय। कैसा है? अम्लीय। जिसका भी पीएच 7 से कम रहेगा वो अम्लीय रहेगा। उसके बाद है लार, लार, ठीक है? लार क्या होता है? लार कैसे होता है? जैसे मान लो लार का बच्चों को बताया, जब सुबह वो सो के उठता है, जब सुबह वो सो के उठता है तो उसके मुंह में देखो लार वार लगा रहता है ना? तो जब सो के उठता है तो टाइम क्या होता है? 6 से 7, इसलिए लार का पीएच मान 6 से 7। अब वो होता है अम्लीय। वो क्या होता है? अम्लीय, ठीक है? कॉफी, कॉफी का पीएच मान कैसे आते होंगे? जैसे मान लो कि अभी हम लोग चाय का पीएच मान आते थे 5, तो कॉफी का मान लो कि चाय कहते 5 रुपए मिलता है, इसलिए 5 हो गया। जिससे मान लो कॉफी पीने गए तो उसको 5 रुपया हम दिए, भाई हमको नहीं मानता तो कहे बाबू लो 5 रुपया, तो कहा नहीं 5 रुपया और तो 10 रुपए का कॉफी मिलता है। कितने रुपए का? 10, तो 5 और दे दिए, तो 5.5 ये कॉफी का है। 5.5 भी अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। समझ में आ रहा है? ध्यान दो, इस तरह से आप लोग। समुद्री जल, अब समुद्री जल का तो बहुत डिफिकल्ट है, उसका कोई वही नहीं बन पाएगा ना, लेकिन आपको हम एक ट्रिक दे रहे हैं, उसको तैयार कर लेना। समुद्री जल, देखो ध्यान से, मेरा एक घर मुंबई में है ना? नासिक में, मेरा मुंबई में जो है आस पास एक घर है ना, नासिक के पास में। तो वहां से जो समुद्र है, वहां से जो समुद्र है वो 8.5 किलोमीटर है। 8.5 किलोमीटर। कितना? 8.5 किलोमीटर। बस तुम इसी से याद कर लेना कि हाँ जो सर का घर है समुद्र से 8.5 किलोमीटर है, इसीलिए समुद्री जल का पीएच मान 8.4 है, और ये क्षारीय है, और ये क्षारीय है। जिसका भी पीएच मान 7 से ज्यादा रहता है वो क्षारीय होता है, ठीक है? अब वर्षा, वर्षा का पानी, वर्षा का पानी, ध्यान दो, जो वर्षा का पानी होता है उसका पीएच मान 7 ही होता है। लेकिन अगर कोई का एसिड रेन, वर्षा का पानी, नॉर्मली जो वर्षा का पानी होता है बार बार बरसते रहता है तो 7 ही होता है। लेकिन जो पहली बरसात होती है एसिड रेन जिसको कहते हैं, अम्लीय वर्षा, आपको पूछना है सर अम्लीय वर्षा का पीएच मान बता दो। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा क्या होती है? ध्यान दो, हमारे पृथ्वी से 55 किलोमीटर के ऊपर, 55 किलोमीटर के ऊपर जो एक परत है ओजोन परत, वहां पे जाके कुछ बेकार गैसें बच जाती है, बेकार गैसें बच जाती है, कचरा वचरा जो भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह वहीं फंसा रहता है। तो जब पानी बरसता है तो सबसे पहले उसी को लेकर पृथ्वी पे चला आता है, तो उसी के कारण जो है उसमें एसिड आ जाता है, जो धुआं वहां है विषैला गैस वैसा है, उसी का उसमें एसिड आता है, तो उसी को हम लोग अम्लीय एसिड कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। तो हमने कहा 55 किलोमीटर ऊपर, 55 ना, तो इसे याद कर लेना 5.5, 5.5, और ये होगा अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय। भाई जिसका भी पीएच भाई 7 से कम रहेगा वो क्या रहेगा? अम्लीय, ठीक है? शैम्पू, शैम्पू का पीएच मान, शैम्पू देखो, शैम्पू जो शैम्पू लोग लगाते हैं, है ना, शैम्पू का जो पीएच मान है देखो, शैम्पू 7 से 7, 7 से 7, ठीक है? 7 से 7। और शैम्पू जो जानते हो कब तक मजा आता है? जब 10 पैकेट लो तब मजा आता है।
जब 10 पैकेट लो तो मजा आता है भाई, 10 पैकेट लोगे तो कुछ सस्ता सस्ता मिल जाएगा, इसीलिए। तो 7 से 10 शैम्पू का पीएच कितना होता है? 7 से 10 के बीच में होता है, तो ये होता है क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। अगर 7 रहेगा तो उदासीन रहेगा। ठीक, इस तरह से आप लोग जो भी जितना पूछे उतना हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? हम एक क्वेश्चन और बता रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं अगर इंसान के ब्लड में, प्रश्न पूछता है हमेशा नीट में कि इंसान के ब्लड में या इंसान के शरीर में पीएच का कितना परिवर्तन हो जाए, पीएच का कितना परिवर्तन हो जाए कि वो इंसान खत्म हो जाएगा। मतलब पीएच का परिवर्तन कितना कर दे कि इंसान खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं जीने के लिए 2 बूंद, जीने के लिए 2 बूंद। अगर 0.2 पीएच परिवर्तन कर दिए तो इंसान मर जाएगा। ठीक है, इस तरह से पीएच आपका खत्म हो गया है। ठीक है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।